मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, बातें क्यों रिपीट हो रही है, क्यों रिपीट हो रही है। अगर चेल्सी लीड्स को हराती है, अगर चेल्सी जीतती है 3-4 गेम कंसेक्यूटिवली, ठीक है, तो खड़ा होता है, तो ऑब्वियसली एक वीडियो बनेगी कि कैन चेल्सी विन द प्रीमियर लीग। अगर चेल्सी टॉप पे होती तो वीडियो बनेगी डेफिनेटली। और अगर चेल्सी हकती जाती है, एवर्टन से हारती है, वुल्फ से, ठीक है, तो फुटबॉल के जगत में हर दिन चीज़ें बदलती हैं, तो हर दिन ओपिनियन भी बदलती है अबाउट अ क्लब। तो वाई आर पीपल सेइंग कि जब मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट चेल्सी की कैन दे विन द प्रीमियर लीग, आई वॉज डिल्यूजनल, या फिर पनौती। भाई फुटबॉल का जगत ही ऐसा, क्या करें। यहाँ पे चेल्सी आ चुके हैं ना, लैम्पार्ड एक अच्छा कार्ड खेल रहा है विच इज इंटरेस्टिंग। लैम्पार्ड पोस्ट मैच में बोल रहा है कि वी हैव गॉट अ यंग स्क्वाड, विच इज ट्रू ऑब्वियसली, इससे पहले हमको पता था। एंड इज ऑल्सो सेट कि काफ़ी बंदे जर्मनी से आए हैं ऑब्वियसली जो उनका पहला सीजन है, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम विदाउट एनी प्री सीजन हम इन सबको एक साथ खिला रहे हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम आई थिंक वर्नर, पुलिसिच एंड ज़िएक एक साथ खेले थे, तो उसने चीज़ें बोली विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें रख लेते हैं, फिर गेम के रिव्यू पे बढ़ते हैं, क्योंकि बैश करना आसान है, लैम्पार्ड आउट करना आसान है। हैविंग सेड दैट ऑल, वाचिंग दिस गेम से बताऊँ तो ये गेम प्रॉपर टैक्टिकल थी। हाँ, ऐसे में काफ़ी टैक्टिक, अगर तुम सिटी पे इतनी बात करी नहीं इस सीजन, पता नहीं क्यों, बट मैंने उनकी पिछली गेम देखी थी अगेंस्ट न्यूकासल, दे प्लेड दिस फॉर्मेशन, एंड कहीं ना कहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मिडफील्ड जो स्ट्रक्चर है सेम ही था, जॉ कंसेलो अंदर ही था, गुंडोगन हाई था लेफ्ट में, तुमको पता है ये सब था। दे हैड दिस न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, ऑब्वियसली व्हाई वुड दे नॉट। अगेन गेम के रिव्यू पे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि वी ऑलवेज एसोसिएट कि ग्वार्डियोला इज अ पोजेशन का चौदह, है ना, हम ये बोलते हैं कि पोजेशन नहीं तो क्या करेगा, अगर पोजेशन नहीं तो डिफेंसिवली, है ना, हाई लाइन कब तक मेंटेन कर लेगा, क्या कर लेगा। एंड वी एसोसिएट समवट, मेरे हिसाब से टैक्टिकल मास्टर क्लासेस ऐसे वर्ड मोरिनियो से, कि वो प्रैग्मेटिस्ट है, वो एडजस्ट करता है ना। आई थिंक ग्वार्डियोला टैक्टिकली प्रैग्मेटिस्ट है। इफ ही प्लेज अ बैक थ्री अगेंस्ट ऑब्वियसली लियोन, इफ ही प्लेज अ बैक थ्री अगेंस्ट न्यूकासल, एंड अगर मेस्सी बोलता है कि हर मैच से पहले ग्वार्डियोला को पता था ये गेम कैसे चलने वाली है, ये ही नोज, एंड दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हिम एक्सप्लॉइटिंग वन थिंग एंड ओनली वन थिंग, विच इज एनगोलो कांते was destroyed, boom। बट नहीं, बेसिक क्वेश्चन ये उठता कि ठीक है, ऑन पेपर देखते हैं, एनगोलो कांते का मार्कर दे ब्रुयना होगा ऑब्वियसली, 4-2-3-1 थी, ऐसा नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि ग्वार्डियोला वांटेड टू थिंग्स फॉर श्योर, कि एक बंदा एटलीस्ट डिफेंस को इन दो बंदों को एंगेज करना चाहिए। तो अगर दे ब्रुयना वहाँ पे नहीं है तो गुंडोगन जाएगा, अगर गुंडोगन है तो बर्नार्डो से हो जाएगा, वरना स्टर्लिंग जाएगा। दे मैनेज इट ऑल बिल्कुल हैफजेड वे में। एंड एक और चीज़ मेक श्योर करें कि मिडफील्ड में बैलेंस होना चाहिए ट्रांजिशन के लिए। मिडफील्ड में ऑब्वियसली अगर गुंडोगन आगे जाएगा तो बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड में प्रिजर्व था, अगर बर्नार्डो जाएगा तो ऑब्वियसली जोआ कैंसेलो विल बी देयर, तो 3 मिडफील्ड प्रिजर्व था, एंड इट वाज अ गेम जहाँ पे न्यूमेरिकली मिडफील्ड में दे वन। बट अच्छा क्वेश्चन, क्यों ऐसा, क्यों मेक श्योर किया ग्वार्डियोला ने कि ये तो दो चीज़ें टिक होनी चाहिए, ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसने चेल्सी में देखा होगा ऑब्वियसली। चेल्सी इंटरेस्टिंगली सो नो जीरू एंड नो टेमी एब्राम यहाँ पे, ठीक है। वाई अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जियत जब खेलता आई वांट, मेरे दिमाग में आता है कि एब्राम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए उन क्रॉसेस को मीट करने के लिए। क्या वर्नर वुड बी एबल टू डू दैट, अगर वर्नर इन पोजीशन में होगा तो क्या पुलिसिच वुड बी मेकिंग दोस इनबाउंड, ओके, क्या सिटी उसको जगह देगी ये करने की, या फिर क्या सिटी चेल्सी को बॉल देगी, माँ की चूत, सिंपल। भाई सिटी ने बॉल दी नहीं भाई, सिटी पॉप्ड इट अबाउट। और ऐसे फेजेस आ रहे थे जब मैं लिटरली देखा था कि देवर अपने हाफ में, ठीक है, मतलब मिड लाइन में थोड़ी, एंड देवर सीइंग प्लेयर्स पॉपिंग आउट, दे ब्रुयना आके वन टच खेल रहा है, फिल फोर्ड आके वन टच खेल रहा है, गुंडोगन आके मजे में घुमा रहे थे, विंग चेंज दैट्स इट। सिंपल रीजन ये निकल के आता है, बिल्कुल लॉजिकल, कि अगर वो वर्नर, पुलिसिच एंड ज़िएक को खिलाएगा तो मेन रीजन है इनकी ऑफेंसिव हाई लाइन को एक्सप्लॉइट करना बेसिकली। एंड वो ऑफेंसिव हाई लाइन एक्सप्लॉइट तब होगी जब चेल्सी के पास बॉल आएगी एंड जब चेल्सी ट्रांजिशन पर जाएगी, एंड दैट्स वाई दीज टू थिंग्स ऑब्वियसली विच ग्वार्डियोला मेड श्योर वर इंपॉर्टेंट। वो मिडफील्ड को बिल्कुल न्यूमेरिकली सुपीरियर रखना। यूजुअली जो काउंटर इनिशिएट होता है ऑफ चेल्सी मिडफील्ड से होते हैं, कोवाचिच बॉल देगा, कांते देगा, या फिर ये बार हुआ ही नहीं, क्योंकि दे वर वेल प्रेस्ड, वेल एंगेज्ड, एंड डिफेंस भी वेल एंगेज्ड। फ्रंट टू में काफ़ी डोमिनेंस थी, एंड बैकलाइन में उन्होंने रिस्क लिए थे, सिटी खुली थी, सिटी ने रिस्क लिए थे। दे आर प्लेइंग विद नो राइट बैक। इमेजिन यहाँ पे पुलिस जाओ, क्या करेगा सोचो, यहाँ पे ये बंदे तो आगे जा रहे हैं, बट अगर पुलिस बॉल, दे प्लेड रिस्की, एंड दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन चेल्सी एंड मैन सिटी। चेल्सी वर नॉट ब्रेव, हाँ बिल्कुल। मैं इसको प्रूव करूंगा क्यों, बट इससे पहले हमने ऑब्वियसली बात करी थी कि सिटी वर मूविंग द बॉल वाइड बोरिंग लाइन, बट सिंपल मेरी बात सुनो, एंड दैट्स वाई आई स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कांते को एक्सप्लॉइट किया, कि अगर यहाँ पे रॉदरी खाली है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नंबर 10 नहीं है उसको मार्क करने के लिए, माउंट नंबर 8 खेलता है, ठीक है, रॉदरी खाली है, रॉदरी आराम से फुल बैक को बॉल देता है इजीली,
बिटवीन द लाइन्स बंदे हैं ऑब्वियसली, गुंडोगान है, दे ब्रुयना है, फिल फोर्डन वहाँ पे वाइड में अवेलेबल है, ठीक है। एक और रीजन वाई ये तीनों काफी क्लोज अवेलेबल है, क्योंकि सेकंड बॉल तुमको पता है ग्वार्डियोला का काफी ओनस है सेकंड बॉल पे, एंड दिस मेड श्योर कि अगर वहाँ पे बॉल तुम फेंकोगे, क्योंकि काफी बॉल फुल बैक से बिल्कुल अंदर फेंकी गई डायगनली, बिल्कुल ग्राउंड पासेस, तो समबडी वुड बी क्लोज जो लैच करेगा उस पर एंड दे मूव फॉरवर्ड, जो काफी बारी हुआ, बट यहाँ पे इजीली बॉल अंदर दी गई जिनचेंको द्वारा। ऑब्वियसली जिनचेंको विल बी हाई, क्योंकि जिएक डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है, तो ही एक्सप्लॉइट दैट, ग्वार्डियोला ने बोला अगर आराम से, तो जिनचेंको बहुत ही फार था मेरे हिसाब से इस गेम में, बट जिनचेंको है एक प्रॉपर बॉल एंड क्विकनेस, काफी अच्छा रोल प्ले करती है, एंड वी ऑल नो कि कितना क्विक है, कितना एजाइल है, कितना स्मार्ट है। एंड मैं लिटरली ट्रेनिंग सेशन देखता हूँ सिटी के यूट्यूब पे, और सबसे पहले वो ट्रेनिंग सेशन में आता है फिल फोर्डन जगल करते हुए बॉल बकचोदी करते हुए, स्मार्ट, लव्स द बॉल। अभी ये मड्रिड से लिंक्ड था, मैं नंगा हो जाऊंगा इसको मड्रिड में लेने के लिए, फिल फोर्डन को। अगर इस गेम को पूरा सम अप करना हो कि ग्वार्डियोला चाहता क्या था विद द बॉल, इस सिनेरियो को देखो, बिल्कुल बेसिक। यहाँ पे गुंडोगान डीप है विद द बॉल, जी हाँ गुंडोगान डीप है, वो अपने बंदे को अट्रैक्ट करता है, विच इज कोवाचिच, मैन टू मैन तो हमको पता है बेसिक, कोवाचिच जाता ऑब्वियसली, एंड देन लुक एट द ऑप्शंस बिटवीन द लाइन्स, यू गॉट कांसेलो, बर्नार्डो सिल्वा, पैंचो, दे ब्रुयना, जिनचेंको इनसाइड खेल रहा है, 1-2 खेलता फोर्डन के। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू पुल वन मार्कर अवे एंड एक्सप्लॉइट दैट स्पेस। रिस्क है, ब्रेव है। सेकंड गोल वाज अ गुड एग्जांपल कि कांते को कैसे एक्सप्लॉइट किया, अगेन इजी बॉल वहां पे वाइड, ऑब्वियसली जिएक मार्क नहीं करेगा अपने फुल बैक को, तो वो आगे निकलेगा आराम से, वो ड्यूटी होगी कोवाचिच की, तो कोवाचिच एक मिडफील्डर इन्वॉल्व होगा उसको मार्क करने में, तो अब क्या करें, क्योंकि देखो ऑब्वियसली कोवाचिच का मार्कर तो गुंडोगान है ना बेसिकली। उस सिचुएशन में अगर गुंडोगान बॉल रिसीव करेगा तो किसी ना किसी को तो प्रेस करना पड़ेगा, है ना, या तो कोई वर्नर पीछे से प्रेस करे, जो वो लड़ा भी नहीं करा था ऑब्वियसली। यू डोंट वांट टू रिपीट द फर्स्ट गोल सिनेरियो जिसमें आराम से रॉद्री आराम से पास पिक कर रहा था, नोबडी वाज प्रेसिंग हिम। तो इस केस में कांते गया एंड कांते वाज परप्लेक्स बिटवीन बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि वो मिडफील्डर ऑब्वियसली, एंड न्यूमेरिकली 2v1 सिचुएशन आराम से ही इज परप्लेक्स्ड, आराम से बॉल वाइड, अब कांते इज चेजिंग, दे ब्रुयना ड्रॉप्स डीप, इस गैप को एक्सप्लॉइट किया। बेसिकली मेन गेम यही थी, व्हेनेवर जिनचेंको गॉट द बॉल 2 सेकंड लगाए उसने बॉल इनसाइड ढूंढने के लिए, इस गैप को एक्सप्लॉइट किया, कांते को अट्रैक्ट करके वो सब बकचोदी। बट मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है दे स्कोर्ड गोल, ठीक है, कि लैम्पार्ड को समझ क्यों नहीं आया, क्यों बिली गिल, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट हाफ में 3 गोल कंसीड करोगे तो भैंचो व्हाई वुड देयर नॉट बी सडन चेंजेस। 64 मिनट तक वेट हो रहा है, क्यों 69 मिनट नहीं कर ली भैंचो, फिर बिली गिलमोर आ रहा है, ऑब्वियसली वो फाड़ेगा, ऑब्वियसली कैलम हडसन-ओडोई ऑब्वियसली वो फाड़ेगा, कितनी बार सुने, हमेशा वही अच्छा करते हैं चेल्सी के लिए। ऑब्वियसली प्लेयर्स को टारगेट करना तो आई कैन टारगेट ऑब्वियसली अस्पिलिक्वेटो, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया गया तुमको पता है, फिल फोर्डन ले रहा था उसकी तेल लगा के, जुमा अच्छा नहीं था, थियागो सिल्वा अच्छा नहीं था। लिटरली इस सिनेरियो को देखो जहाँ पे अगेन तुमको पता है एक्स्ट्रा मिडफील्डर, इंटीरियर मिडफील्डर, फुल बैक, कांसेलो बॉल रिसीव करता, स्टर्लिंग हेल्प करता, ठीक है, नोबडी प्रेसिंग, नोबडी लिटरली दे ब्रुयना को नोबडी कुत्ता भी मुतता नहीं बेसिकली, इन तीनों डिफेंडर में से, जुमा में से नोबडी गिव्स अ फक, वो आराम से शॉट निकालता। तो दिस वाज अ गेम जो लैम्पार्ड ने अच्छी तरह समअप करी आफ्टर द गेम, कि दे टॉट अस अ लेसन, एंड एक अच्छा लेसन था कि भाई प्लेयर साइन करने से लड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि इफ दे कंसीड दोज गोल्स, जो उन्होंने गोल कंसीड किए उसमें वो न्यूमेरिकल डिफिशिएंट नहीं थे। मतलब ऑब्वियसली जो कांते वाला गोल था, वो कांते वाली बकचोदी थी, वो ऑब्वियसली मिस्टेक थी, ठीक है, सेट पीस सिचुएशन में, बट all the goals they were there, they had enough people obviously, but it was about कि कौन प्रेस करने जाएगा, कौन नहीं प्रेस करने जाएगा, and if you play with a 4-3-3, and this is what Lampard thought कि they'll play a 4-3-3 आराम से, अपना थर्ड लाइन और सेकंड लाइन मिडफील्ड और डिफेंस संभाल लेंगे, बेसिक लाइंस में संभाल लेंगे, कॉम्पैक्ट होकर बिल्कुल वो सब चीज़ें करके कोवाचिच, एंड they'll be able to ट्रांजिशन में आराम से पेस को एक्सप्लॉइट करना, बट बॉल मिली नहीं। जब भी सिटी गई आगे they were successful, and सेकंड हाफ में जब हावर्ट्स आ रहा है, he is making those in behinds मिडफील्ड से, Who made midfield से इन बिहाइंड। इस गेम को देखने के बाद लिटरली लगा कि कांते को मिडफील्डर नंबर 8 खेलना चाहिए था, कांते को लिटरली एक्सप्लॉइट किया गया, और उसकी गलती भी नहीं मेरे हिसाब से, दो वो अच्छा नहीं था। एम्बैरेसिंग डिफीट ऑफ चेल्सी, एंड आई क्वेश्चन लैम्पार्ड, ऑब्वियसली आई क्वेश्चन हिज स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट दिस लाइन। अगर मैं ये लाइनअप देख रहा हूँ, मुझे पता है बिटवीन द लाइन्स वो लगे पड़े हैं, तो मैं क्या करूँ। और मैंने बात की थी ब्रेवरी की कि चेल्सी ब्रेव नहीं थी। कम बैक टू द सेकंड गोल अगेन, तो इस केस में क्यों कोवाचिच उसको प्रेस कर रहा है, क्यों फुल बैक एस्पिलिक्वेटा उसको प्रेस क्यों नहीं कर रहा है इस बंदे को, क्यों जुमा को वो अलग नहीं कर रहा कि तू थियागो सिल्वा तो दे ब्रुयना को संभाल ले और मैं कर लूंगा। अब तुम बोलोगे तो छूती है वो, ये तो और न्यूमेरिकली डिफिशिएंट हो गए। बट अगर तुमको फर्स्ट प्लेस में चीज़ों को रोकना है तो ये क्यों नहीं किया मेरे हिसाब से। आई थिंक मे बी दे वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ, बट सिटी प्लेड विद देम। सिटी वापस मूव कर रही है 3 पॉइंट्स आई थिंक विद अ गेम इन हैंड बिहाइंड,
लिवरपूल मुझे नहीं 6 पॉइंट मुझे पता नहीं जो भी सीन है, बट दे आर मूविंग देयर वे दे बिलोंग, एंड चेल्सी आर मूविंग, मतलब अभी चेल्सी और आर्सेनल में सिर्फ 3 पॉइंट्स का फर्क है अब, ना कि चूत। ऑब्वियसली वी कैन ऑल डिबेट अबाउट वर्नर की पोजिशनिंग, जो काफ़ी बकचोदी चल रही थी कि क्या इन माई ओपिनियन ही इज अ सेकंड स्ट्राइकर या फिर विंगर, एंड अगर इससे पहले काम करा था विद लीड्स एंड ऑल, तो वाई वुड इट नॉट वर्क अगेन, फाइंडिंग अ परफेक्ट कंसिस्टेंट पार्टनर विद हिम, जो आई थिंक टेमी एब्राहम अच्छा नहीं था अगेंस्ट आर्सेनल, ठीक है, एंड जीरू भी आई थिंक वुल्व्स वाली गेम में इतना नहीं, ठीक है वी कैन पिक प्लेयर्स ऑब्वियसली। इस गेम को देखने के बाद लिटरली लगा कि लैम्पार्ड जो इतना रिलायंट और डिपेंडेंट है वर्नर पे इन टर्म्स ऑफ उसको हमेशा खिलाना, उसके अराउंड चीज़ें फिगर आउट करना, वाई नॉट वर्नर को निकाल दो, अगर हावर्ट्स को निकाल सकते हो इतना जो इतना महंगा है तो वर्नर को भी निकाल दो, बेंच पे रख लो, प्ले somebody like जीरू लेट्स से सेंटर पे, ठीक है, एंड देन हैव पुलिसिच एंड ज़िएक, या फिर यू नो आई डोंट नो, मतलब तुमको पता है, बट इट्स थोड़ा स्टूपिड था, बट ऑब्वियसली वेस्ट ब्रॉम से 3-3 हारने के ड्रॉ करने के बाद 4-3-3 थोड़ा आया एंड दे डिड देयर थिंग, ठीक है, बट अभी भी एक अगेन फुटबॉल के जगत में हर चीज़ें बदलती हैं, तुमको पता है, एंड स्टिल पहला साल इन सब प्लेयर्स का लैम्पार्ड के दूसरे साल के अंदर एक प्रॉपर विदाउट अ ट्रांसफर बैन, आई वुड नॉट बी दैट रश ऑन हिम, एंड मुझे पता है इंग्लिश बंदे का, बट आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिट ऑफ टाइम, आई वोंट बी लैम्पार्ड आउट अभी ऑब्वियसली, क्योंकि आई नो ही विल बी फिगरिंग इट आउट, मुझे पता है, एंड ही विल बी प्लेइंग बिली गिलमोर, ये सब यंग प्लेयर्स, वील सी। ग्वार्डियोला फाड़ रहा है, प्रीमियर लीग फाड़ है, एंड देयर इज नो डाउट कि ग्वार्डियोला भी एक टैक्टिकल प्रैग्मेटिस्ट है इन टर्म्स ऑफ उसको पता कि कैसे मुझे अपने आप को अडेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, वो हमेशा प्लाने नहीं जाता, तो दिस वी हैड टू नो। चलते हैं आगे चूत।